सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है, आइए जानते हैं। इसके पीछे 3 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी महीने में बहुत कठिन तप किया था और इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को यह वरदान दिया कि उनकी शादी भगवान शिव से ही होगी। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। दूसरी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि समुद्र मंथन भी सावन के महीने में ही हुआ था, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से हलाहल नाम का एक विष निकला जिससे पूरी सृष्टि की तबाही हो सकती थी। जब इस भीषण हलाहल विष को काबू करने के लिए कोई सामने नहीं आया तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया और अपनी योग शक्ति के बल पर उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। और यही कारण है कि हम उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यह विष इतना खतरनाक था कि इसका पान करने के बाद भगवान शिव को भी अत्यंत पीड़ा और जलन झेलना पड़ा। उनकी पीड़ा से उनको मुक्त करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई और जलन में राहत आई। भगवान शिव जल चढ़ाने के इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी से माना जाता है कि भगवान शिव को सावन के महीने में जल चढ़ाया जाता है। और अब जब 2 कहानियां सुन ही ली हैं तो लगे हाथों तीसरी कहानी भी सुन लें। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल हरिद्वार के कनखल में आते हैं। यह मान्यता है कि सावन में भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के पिता राजा दक्ष के घर, जो कि कनखल में स्थित है, जाते हैं। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिसके कारण देवी सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। राजा दक्ष ने उनसे वचन लिया कि वे सावन के महीने में अपने ससुराल कनखल में ही निवास करेंगे। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल में आकर भक्तों के कष्ट हरते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई हो तो अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।